कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, कक्षा 6 में पाठक्रम 2 इकाई 2 जिसमें यह दूसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विश्वास है प्रथम वीडियो का आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा और जिससे पाठ की समझ अच्छी प्राप्त हुई होगी। अब इस पाठ के पार्ट 2 के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार एक महान शासक नेपोलियन एक प्रामाणिक थे, ईमानदार शासक थे। उनके बचपन की घटना का यहाँ सुंदर वर्णन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि नेपोलियन जब छोटे थे तो बहन इलाइजा के साथ एक दिन खेल रहे थे कि अचानक आँख मिचौनी के उस खेल के कारण एक टोकरी लेकर जा रही लड़की से वे टकरा गए। वह अमरूद बेचने के लिए गई थी और वह अमरूद दलदल अर्थात कीचड़ में जा गिरे। वहाँ वह सब अमरूद खराब हो गए, गंदे हो गए, जिसके कारण उस टोकरी वाली लड़की का रोना स्वाभाविक था। वह रोने लगी। इससे नेपोलियन ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, किंतु बाद में वह अपनी माँ के पास ले गए। इलाइजा के ना कहने पर भी बहन ने मना किया कि माँ के पास मत ले चलो, डांट पड़ेगी। वो नहीं माना, माँ के पास ले गया। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं इसे पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें जो खर्चा करने के लिए, जेब खर्ची के लिए जो पैसे मिलते हैं वो बाद में नहीं मिलेंगे। 1 महीने तक तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो वो कहता है कोई बात नहीं। उसने उस लड़की को पैसे दिला दिए जो अमरूद बिगड़ गए थे उसके बदले। तो यह अनूठा इंसान हुआ कि नहीं? अनूठे इंसान अर्थात बहुत ही सुंदर इंसान, बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित नियमों का पालन करने वाले इंसान। जब एक नेक इंसान की बात, एक आदर्श इंसान की बात की जाए तो उस समय हमारे महात्मा गांधी का नाम भी, हमारे देश के सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का नाम भी सुवर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी सत्यवादी थे, सत्य का पालन करते थे। यही नहीं, उनके रहने की, रहन सहन की रीतियाँ, उनके जीवन की रीतियाँ अनोखी थी। भारतीय लोगों की, गरीबों की स्थिति को देखकर वह काफ़ी विचलित हो जाया करते थे। उन्होंने एक स्थानक में देखा था कि गरीब लोग पूर्ण रूप से वस्त्र न होने के कारण उन्हें बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है। महात्मा गांधी ने भी तुरंत गरीबों की तरह ही रहना निश्चित किया था और वे सिर्फ धोती पहनते थे, ऊपर कोई कपड़ा नहीं धारण करते थे, क्योंकि खेत में किसान भी उस प्रकार की स्थिति का सामना किया करता था उस समय। वे चप्पल भी नहीं पहनते थे। जरा सोचिए, कहीं भी जाना हो तो पैदल जाना, लाठी उनका सहारा थी। और वो देखते थे कि भारत के लोगों को दूध भी नसीब नहीं है, तो उन्होंने बकरी का दूध पीना आरंभ कर दिया था। बकरी को पालते भी थे, ऐसा माना जाता है। वस्त्र भी खादी का पहनने का, सादा जीवन जीना, भोजन भी सादा करते थे। आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार 5 स्टार होटल में नेताजी भोजन किया करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का जीवन ही एक आदर्श जीवन रहा। एक दिन की बात है,
महात्मा गांधी दक्षिण भारत के वडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन हुआ था, वहां गए थे। कौन से गांव में? यहां मालबार केरल की बात बताई गई है। मालबार केरल, वहां की बात बताई गई है कि वहां एक बड़गरा नाम का गांव है। बड़गरा नामक गांव, उसकी बात बताई गई है। तो बड़गरा नामक एक गांव है केरल में, वहां एक सभा का आयोजन किया गया था। किस चीज का आयोजन किया गया था? एक सभा का आयोजन किया गया था, वहां महात्मा गांधी गए थे। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहां देखने को मिल रहा है कि सभा में उपस्थित बहनों से जेवरों की क्या मांगी गई थी? जेवरों की भीख मांगी गई। तो यहां भिक्षा की बात की गई है। महात्मा गांधी तो संत का जीवन ही जीते थे भाई, शादीशुदा थे, उनका परिवार भी था, लेकिन अपने परिवार की तरह अपने देश को भी वो अपना परिवार मानते थे। उन्होंने बहनों से कहा कि आप अपने जेवर, जो गहने होते हैं, सोना चांदी इत्यादि के गहने, उनको जेवर कहा जाता है विद्यार्थियों। और महात्मा गांधी ने उन बहनों से कहा कि आप मुझे दीजिए, मैं उन जेवरों को बेचकर गांव के, देश के, जो भी हमारे देश के और देश के गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई, बहुत सारी वस्तुएं मिली भाई भेंट में बहुत सी वस्तुएं मिली। भेंट में बहुत सी वस्तुएं मिली। तो यहां एक शब्द है भेंट, यानी उपहार। ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द। यहां भेंट में बहुत सी वस्तुएं मिली, उनको नीलाम करने लगे। वो जो भेंट में मिली थी वह सब चीजें वह नीलाम करने लगे। नीलामी अर्थात बोली लगाकर बेचना। यहां एक शब्द समूह आ रहा है, शब्द समूह। महत्वपूर्ण शब्द समूह आया है, बोली लगाकर बेचना। बोली लगाकर बेचना। बोली लगाकर बेचना अर्थात नीलामी।
अपना भाषण समाप्त करके महात्मा गांधी जी जो जेवरात मिले थे उन्हें बोली लगाकर बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे से मंच पर चढ़ आई। क्या नाम है लड़की का? कौमुदी। लड़की का नाम है कौमुदी। तो कौमुदी नामक 16 वर्ष की एक लड़की धीरे धीरे मंच की तरफ चढ़कर आई और आकर के उसने महात्मा गांधी को अपने हाथ की एक सोने की चूड़ी उतारकर दे दी। महात्मा गांधी जी को वह चूड़ी देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो हस्ताक्षर एक शब्द यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, हस्ताक्षर यानी दस्तखत। तो यहाँ दस्तखत देने की बात की कि आप अपने हस्ताक्षर ऑटोग्राफ मुझे दीजिए। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार कर महात्मा गांधी को दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। तो वह अपने आभूषण अर्थात गहना, आभूषण अर्थात गहना, तो वह अपना गहना दे रही थी। किसको दे रही थी? महात्मा गांधी जी को। उसने अपने हाथ की एक चूड़ी उतार कर दी। महात्मा गांधी ने जैसे ही ऑटोग्राफ दिया, उसने अपने दूसरे हाथ की भी चूड़ी महात्मा गांधी को उतार कर दे दी। पर इसमें महात्मा गांधी ने उसे ना कहा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले में जो सोने का हार था, स्वर्ण हार, सोने का हार, सोने की धातु से बना हुआ हार, सोने की धातुओं से बना हुआ हार, स्वर्णहार। स्वर्णहार अथवा स्वर्णहार उसे कहते हैं। तो शब्द समूह के लिए परीक्षा में पूछा जाए सोने की धातु से बना हुआ हार, तो जवाब में आएगा स्वर्णहार। तो महात्मा गांधी ने जब उसे कहा कि दूसरे हाथ की सोने की चूड़ी देने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में उस लड़की ने वह दूसरे हाथ का बना हुआ सोने का हार तो दे दिया, बदले में अपने गले में जो सोने की चेन थी, स्वर्ण हार था, वह भी महात्मा गांधी को दे दिया। तुमने अपने माता पिताजी से आज्ञा ली है या नहीं? महात्मा गांधी ने कहा कि तुमने अपने माता पिता को पूछा है इतना गहना मुझे दे रही हो? बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने गले में से रत्न जड़ित बूंदे भी कान में जो रत्न जड़ित बूंदे होती है सोने की, वह भी उतार कर दे दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा ली है या नहीं? बताइए बताइए। कौमुदी कुछ उत्तर देती, कौमुदी कुछ कहती महात्मा गांधी को। उससे पहले ही किसी ने कहा कि महात्मा गांधी जी, इनके पिता तो यही है, मान पत्रों की नीलामी में वही बोली लगाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। महात्मा गांधी गदगद हो गए, क्या बात है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुमने इतने सारे गहने मुझे तो दे दिए, लेकिन ये गहने दे देने के बाद फिर तुम कभी इन गहनों को बना नहीं पाओगी, क्योंकि ये गहने तो काफ़ी महंगे हैं।
कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर दी और बोली, गांधी जी हमारे देश की सेवा के लिए यह सब जरूरी है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो यहाँ त्याग अर्थात समर्पण, त्याग अर्थात समर्पण, किसका समर्पण देखने को मिल रहा है यहाँ? 16 वर्ष की कौमुदी नामक लड़की का समर्पण। महात्मा गांधी ने कहा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्ची पूजा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। महात्मा गांधी ने कहा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आभूषण, यह कहा महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी का यह वाक्य है, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने कौमुदी का सच्चा त्याग, कौमुदी की सच्ची देशभक्ति और महात्मा गांधी के शानदार विचार देखे। साथ साथ में दोनों वीडियो यहाँ पूर्ण हुए। प्रथम वीडियो में महान शासक नेपोलियन के बचपन की बात देखी, उनकी उदारता की बात देखी। साथ में दूसरे वीडियो में सच्चा दान, कौमुदी का सच्चा दान देखा। विद्यार्थियों, आने वाले एक अन्य वीडियो में मैं इस पाठ का स्वाध्याय लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण। सभी विद्यार्थी स्वाध्याय लेखन अच्छी तरह से समझे और स्वाध्याय लेखन का कार्य आरंभ कर दें।